हमारे शरीर में जैसे 7 धातुओं से निर्मित जो समूह है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। हम कहाँ हैं? पंचकोशातीत, पांचों कोशों से परे। 5 कोश अर्थात 5 खजाने। एक एक करके इन पे बात करते हैं। ये 7 धातुओं से बना हुआ अन्नमय कोश है, जो स्थूल शरीर है, जिसमें हम सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, जो अभी बताया कि नाड़ियों में विचरण करता है। ये प्राणमय कोश 10 प्राणों से युक्त है। इन प्राणों के नाम हम आपको बता चुके हैं। अधिक विस्तार ना हो इसलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्राणों का समूह प्राणमय कोश अर्थात प्राणों का खजाना, और ये अक्षय खजाना है। जब तक आपका अन्नमय कोश रहेगा तब तक प्राणमय कोश इस शरीर को चलाता रहेगा। प्राणमय कोश से भी और गहराई में अंदर वाला खजाना, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, वो है मनोमय कोश। अन्नमय कोश से सूक्ष्म है प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश से सूक्ष्म और गहराई में मनोमय कोश, जिस मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, मनोवृत्तियां रहती हैं अनेक प्रकार की। एक ये खजाना है। अब चौथे खजाने पे चलते हैं। वो है विज्ञान में कोश। कोश का मतलब खजाना। ये बुद्धि का क्षेत्र है। यहां पे विज्ञान प्राप्त किया जाता है। भौतिक विज्ञान में जैसे वैज्ञानिक लोग निरंतर स्थूल जगत की खोज करते रहते हैं, चंद्रमा पे अनेक प्रकार के यान भेजते हैं, विद्युत आदि से अनेक प्रकार के नए नए उपकरण तैयार करते हैं। ये विविधता हम देख ही रहे हैं। ये विज्ञान में कोश है जो बुद्धि के क्षेत्र में आता है। तभी जो लोग इस तरह की खोजें करते हैं उनको बुद्धिमान कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। यह विज्ञान में कोश है जो बुद्धि का क्षेत्र है, जहां अथाह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है भौतिक वस्तुओं का। और 5वां खजाना कोश है आनंदमय कोश, जहां केवल आनंद का अनुभव होता है और कुछ नहीं होता। ये अहंकार का क्षेत्र है। यहां चित्त और अहंकार है। जब हम केवल अपने में ही सिमट जाते हैं तो हमें फिर आनंद ही अनुभव होता है। दूसरा है ही नहीं कोई, केवल मैं ही हूं, या आनंद का अनुभव होता है। और इस अहंकार से परे, अहंकार किसको होता है? जीव को होता है। अहंकार से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव है, वो ही तो अनुभव करता है मैं हूं इस चीज का। और आत्मा आनंद स्वरूप है। यहां केवल वो अपने आनंद में डूब जाती है, और यहां उसे अच्छाई बुराई से कोई प्रयोजन नहीं होता। जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप उदासीन। आत्मा यानी अहंकार तक आनंद में कोश है, और जो इस आनंद में कोश से भी परे हैं वह है आत्मा, जीवात्मा, हम, आप सब। और इस आत्मा से भी परे अति सूक्ष्म है, वह है परमात्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें 5 कोशों को पार करना है। ये 5 सीढ़ियां हैं
जैसे मनुष्य के मन में 5 विघ्न बहुत मजबूत और बलिष्ठ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों फंद है जिनसे निकलना अत्यंत कठिन है। इसी तरह से 5 कोश है ये। इन पांचों सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ऊपर चले जाएं तो पांचों कोशों से भी परे चले जाएंगे। ये निश्चित बात है। इन्हीं के चक्कर में तो हम डूबे रहते हैं, इन कोशों से पार नहीं जा पाते। गंभीरता से विचार करो। और अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तेरी बुद्धि इस मोहरूपी दलदल से पार नहीं हो जाती, तब तक तुम सुने हुए ज्ञान को ठीक तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। मोह से ही हमारे अंदर कामनाओं का उद्गम होता है और कामनाओं से ही हमें क्रोध आता है जो पूरी नहीं होती। और उन कामनाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें मोह होता है। और सबका कारण अहंकार। मेरा तिरस्कार क्यों हो गया, मेरा अस्तित्व क्यों नहीं रहा, ये झूठे अहंकार, इनसे हम पहले पार हो जाएं, तब पांचों कोशों से भी पार हो जाएंगे।